वो संस्कृति का ज्ञान। आज तमाम इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, तमाम संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है और संस्कृत में वो पूजा पाठ कराना, कथा करना, तमाम सारे चीज़ें संस्कृत के श्लोकों को पढ़वाया जाता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह गीता पढ़ सकता है, पुराण पढ़ सकता है, वेद पढ़ सकता है और इसमें किसी तरह का जो बंधन लगाते हैं वह सनातन के दुश्मन हैं, यह सनातन हो ही नहीं सकते। यादव हिंदू नहीं है क्या? जो हिंदू धर्म की परिकल्पना की गई है इसमें चूंकि ब्राह्मण जो परिभाषित करता है वह हिंदू का मतलब है कि जो ब्राह्मण को माने वह हिंदू है, जो मनुस्मृति को माने वह हिंदू है। यह पूरी तौर से जिसमें ब्राह्मण की बाकी सारे लोग यह इनकी पूजा करें, इनकी झूठ बात को भी माने। जब तक आप मानेंगे तब तक हिंदू है, नहीं तो यह तुरंत कहता देंगे कि फला हिंदू नहीं है, इसको यह अधिकार नहीं है। भारत का संविधान लागू हो गया है, मनुस्मृति का खात्मा हो गया है। आदमी और आदमी के साथ अगर कोई भेद करता है तो उसके खिलाफ भारत का संविधान कार्रवाई करेगा। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो गई है, इटावा की घटना तो हुई है, यही जो हमीरपुर के अंदर एक लोध राजपूत जो बैकवर्ड है उसको टट्टी पे खिलाई गई। इसी तरह से झांसी के अंदर काम न, उसने कहा कि हमारी मजदूरी दे दो, उसका बाल बना दिया गया। इसी तरह से प्रयागराज के अंदर एक दलित को जब काम करने नहीं गया, जबरदस्ती मजदूरी मांगता था, उसको दौड़ा करके उसकी हत्या कर दी गई। यह पूरे प्रदेश में इस समय गुंडाई चल रही है हिंदू के नाम पर और यह गुंडा लोग अपनी तरह से परिभाषित कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है उन शंकराचार्यों को जो बड़े बड़े पेट फुलाए शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह तो पूरी तरह से सनातन के विरुद्ध हैं। वह एक जाति का पूरा एक अधिकार बना लिया गया है। आज भारतीय संविधान में आरक्षण का विरोध करते हैं लोग और यह पूरी तौर से शंकराचार्य की कुर्सी पर कोई बैठेगा तो ब्राह्मण बैठेगा, जबकि शंकराचार्य कौन होगा वह पूरी तौर से परिभाषित है कि उसके लिए आपस में पूरी तौर से शास्त्रार्थ होगा और जो योग्य होगा वो शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा। अगर यादव योग्य है तो शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा, चमार योग्य है तो शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा, वहीं लोध राजपूत योग्य है तो शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा, कुर्मी योग्य है तो शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठेगा। शंकराचार्य की कुर्सी किसी के पिता की बपौती नहीं है, यह पूरी तौर से उत्तराधिकार बना लिया है और यह ऊंच नीच का भेद फैला करके यह रोजी रोटी भरने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए, इस देश के संविधान में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में, उड़ीसा पुरी के मंदिर में जाने से रोका गया। द्रौपदी मुर्मू जी को जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, इनको मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। यह भारत का संविधान है, रोकने वाले लोगों पर एनएसए लगा करके इनको जेल के सलाखों में डालना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोही लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा देने चाहिए। किसी की हिमाकत कैसे हो गई इस राष्ट्र में कि किसी भी व्यक्ति को ले जा करके वह मंदिर में जाने से रोक देगा? यह किसने कहा है? किसके आधार पे हो रहा है? यह पूरी तौर से मनुस्मृति को मानने वाले, भारत का संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। यही लोग जो कुंभ मेला में धर्म संसद बैठा करके एक अलग से संविधान तैयार कर लिए थे, यह पूरे देश के दुश्मन लोग हैं और ऐसे देश को दुश्मन लोग देश का कल्याण नहीं कर सकते। यादव समाज पे एनएसए लगाने की तैयारी पूरी चल रही है। यह तो पूरी तौर से जो सरकार है प्रदेश में बैठी है, यादव समाज ने कोई इस तरह का कार्य किया ही नहीं है कि जिस पर एनएसए की कार्रवाई हो। ये लगाए तो एनएसए, कोई इस तरह का कार्य नहीं किया है कि जो एनएसए की कार्रवाई हो। विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम मिलने जा रहे हैं, हमको आप रोकोगे और रोको एनएसए लगाओगे, लगाओ एनएसए, हम एनएसए का भी मुकाबला करेंगे। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन भारत के संविधान का अपमान किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा देश सड़कों पर खड़ा होगा और इन राजग तत्वों को जो पूरे देश का माहौल खराब किए हैं, इनको उठा करके फेंकने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाकर उन लोगों को सम्मानित किया और 51,000 रुपया भी दिया, ढोलक भी दिया, हरमुनिया भी छीनी गई थी उन लोगों को जो यादव समाज के। किसी का अपमान होता है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि ये जिनका इस तरह से अपमान हुआ है, उन लोगों ने नेक काम किया है। कथा सुनाने गए थे, वो गोली मारने नहीं गए थे, लूट करने नहीं गए थे, हत्या करने नहीं गए थे। वह पढ़े लिखे लोग हैं, नेक काम करने गए थे, उनका अपमान हुआ। तो अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम उनको सम्मानित किया और सम्मानित करने के बाद
जो ढोलक लूट ली गई थी, हारमोनियम लूट लिया गया था, उनको पैसा दे करके और फिर से कहे कि आप कथा कहो, पूरा देश तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया और हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को इस तरह से जो घृणित काम कर रहे हैं, जो इस तरह के शिकार हैं, उनको चाहे अमूरीपुर के जिसको टट्टी खिलाई गई थी, इनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। और जितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन सभी लोगों को लूट करके, इन अराजक तत्वों को, इन विरोधियों को, इन सनातन विरोधियों को धूल चटाने के लिए पूरे देश को अब खड़ा होना पड़ेगा, तब देश सुरक्षित होगा। यह पूरे देश में अन्याय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे शंकराचार्य बता दें, मणिपुर में एक महिला को नंगा कर किया गया था, तुम्हारा सनातन कहाँ खड़ा हुआ था? और तुम्हारा प्रधानमंत्री और सारे लोग, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, वह कहाँ गए, कहाँ थे? उनको जा करके उन महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, सब यहाँ तक कि सेना की राइफल लूट ली गई, हथियार लूट लिए गए, पुलिस को लूट लिए गए, पुलिस के हथियार लूट ले गए, उस समय कहाँ थे? मर गए थे लोग। इन लोगों को उस समय नहीं जाना चाहिए कि वो देश के अंदर मणिपुर है, देश के बाहर नहीं है। कोई उग्रवादी आके काम नहीं कर रहा है। वही लोग जो भाजपा से पोषित लोग हैं, वही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उस समय इन लोगों की जुबान चुप हो जाती है। 27 में बदलाव होगा क्या लगता है? पूरी तौर से निश्चित है। जिस सबसे अराजकता पैदा हो रही है, पूरा देश खड़ा होगा, हर गरीब खड़ा होगा। शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया है, नौकरी बर्बाद हो गई है, सारा कारोबार तबाह हो गया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को वेतन मांगने पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको टट्टी खिलाई जा रही है। जब देश में अराजकता का माहौल होगा तो निश्चित है कि पूरा देश एक स्वस्थ सरकार चलाने के लिए 2027 में पूरी तौर से परिवर्तन के लिए पूरा प्रदेश देश खड़ा है। अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्या करें? आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अखिलेश यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि देश को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, गांव गरीब और अराजक तत्वों से समाज को बचाने के लिए पुरजोर खड़ा हों। प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है, प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है और निश्चित है यही बदलाव समाज और राष्ट्र को मजबूत करेगा। पीडीए का नारा सक्सेस होगा उनका, 24 में सक्सेस होगा पूरी तौर से। यह जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वह पीडीए का मतलब जो लूटे हुए हैं, जो पिटे हुए हैं, जो मेहनत कश करते हैं, काम करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती है, जो खेत में काम करते हैं उनको उपज का मूल्य नहीं मिलता है। जब लोग आत्महत्या करने लगे तो निश्चित है सारे लोग खड़े होंगे और ये जितने सताए हुए लोग हैं, यह सभी लोग वही लोग पीडीए हैं। और निश्चित है कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर के पीडीए की जो अवधारणा है वह पूरी तौर से सही अवधारणा है। और इसी अवधारणा को नाम जरूर बदल करके, लोहिया भी नारा लगाते थे, अंबेडकर भी इसी अभियान को चलाते थे, इसी को काशीराम ने चलाया था कि 1585 को जो नारा दिया था, वही एक नारा, नाम जरूर बदला गया है लेकिन अवधारणा एक है। यह नीचे का जो समाज, यह पूरी तौर से नीचे बन होता जा रहा है, उसकी क्रय शक्ति गिरती जा रही है, दिन पर दिन जो कंगाल हो रहा है। आज जरूरत है उसको उठाने के लिए कि हाथ से काम करने वाला व्यक्ति मजबूत हो, सशक्त हो, तभी देश सशक्त होगा, तभी देश मजबूत होगा, तभी भारत का जो राष्ट्रवाद है वह पूरी तौर से पुष्पित फुल्लित होगा और पूरी दुनिया में भारत मजबूत भारत खड़ा होगा। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव दिखाए हैं।